सोचिए आपने काम आउटसोर्स किया और किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की गलती की वजह से कानूनी नोटिस आपको आ जाए। अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा छिपा हुआ जोखिम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसा रिस्क जो कई कंपनियों को बहुत भारी पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, ये सोचना तो बड़ा कॉमन है ना भाई, जब काम किसी और को दिया तो जिम्मेदारी भी तो उसी की हुई। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पीएफ जमा नहीं किया या सैलरी कम दी तो डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ेगा, हमें क्यों? सीधी सी बात लगती है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है हमारा लेबर लॉ। असल में भारत का कानून इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और बस इसी गैप में, इसी गलत फहमी में कई कंपनियां अनजाने में एक बहुत बड़ी लीगल और फाइनेंशियल जाल में फंस जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कानून की नजर में एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की भूमिका असल में है क्या। ये है वो एक्ट जो इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। देखिए, इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसी वजह से ये कानून साफ साफ बताता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारी है और कॉन्ट्रैक्टर की क्या। और अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट। कानून एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सिर्फ सुपरवाइजर नहीं मानता, नहीं, वो उसे एक गारंटर मानता है। गारंटर, इसका मतलब बहुत सीधा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जैसे पीएफ, ईएसआई जमा नहीं किया या मिनिमम वेज नहीं दिया, तो कानून की नजर में उस गलती के लिए जिम्मेदार सीधे सीधे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स अक्सर कर बैठते हैं और जिनका खामियाजा सीधा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भुगतना पड़ता है। ये कुछ सबसे कॉमन केसेस हैं जो सामने आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ का पैसा तो काट लिया लेकिन डिपार्टमेंट में जमा ही नहीं कराया, या फिर वर्कर्स को जो मिनिमम वेज मिलना चाहिए उससे भी कम दिया जा रहा है। और रिकॉर्ड्स की तो बात ही मत कीजिए, वो तो या तो आधे अधूरे होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। और यहीं पर असली झटका लगता है। जब ऐसी कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो पीएफ या ईएसआई डिपार्टमेंट अक्सर कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भागने में टाइम वेस्ट नहीं करता। नहीं, उनके पास ये कानूनी ताकत है कि वो नोटिस सीधे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भेजें और सारे बकाये की मांग भी उन्हीं से करें। तो चलिए अब जरा साफ साफ देखते हैं कि जो हम सोचते हैं और जो कानूनी हकीकत है उसमें कितना बड़ा फर्क है। तो देखिए, जहां एक तरफ ये लगता है कि जिम्मेदारी तो कॉन्ट्रैक्टर की है, कानून साफ कहता है नहीं, प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की है। मतलब कानून का मैसेज एकदम क्लियर है, ये बिजनेस आपका है, ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आखिरी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और अगर ये जिम्मेदारी निभाने में चूक हुई तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, पीएफ डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दे, या अचानक से पता चले कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की महीनों के सैलरी का बकाया चुकाना है। ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये असली बिजनेस रिस्क हैं जो कंपनियों को झेलने पड़ते हैं। अच्छा, ये सब सुनकर थोड़ी टेंशन होना लाजमी है, पर अच्छी खबर ये है कि प्रोएक्टिव रहकर, मतलब पहले से ही सही कदम उठाकर इन सारे रिस्क्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और अपने बिजनेस को सेफ रखा जा सकता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये असल में वो जरूरी कदम हैं जो किसी भी बिजनेस को एक बड़ी फाइनेंशियल और लीगल मुसीबत से बचा सकते हैं। हर महीने PF/ESI के चालान चेक करना, ये पक्का करना कि एग्रीमेंट बिल्कुल वाटर टाइट हो, ये हर एक छोटा कदम एक बड़े झटके से बचाता है। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने बिजनेस के जहाज के कैप्टन हैं। अब आप स्टीयरिंग व्हील किसी और को थमाकर ये उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि जहाज तूफान से खुद ब खुद निकल जाएगा। नहीं, आपको एक को पायलट की तरह हर पल चौकन्ना रहना होगा। तो मतलब साफ है, सिर्फ कभी कभी कुछ चीजें चेक कर लेना काफी नहीं है। तो फिर एक मजबूत, सेफ और जिसे कहते हैं ना फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सब सिर्फ नियम कानून फॉलो करने की बात नहीं है, ये बात है मन की शांति की, ये जानने के सुकून की कि बिजनेस और उसकी रेप्यूटेशन दोनों सुरक्षित हैं और अनजाने में भी कोई कानून नहीं टूट रहा। तो आखिर में बस ये एक सवाल कि क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेकर आपका कंप्लायंस सच में सेफ है, या ये बस एक ऐसा रिस्क है जिसका सामना अभी तक हुआ नहीं है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, कानून की नजर में मुझे मालूम नहीं था कहना कोई डिफेंस नहीं होता। प्रोएक्टिव रहना ही सेफ रहने का एक इकलौता तरीका है। जानकारी रखिए, सुरक्षित रहिए।